अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ आपने किया। आपको तो इतनी समझ है, आप इतने ज्ञानी है, फिर भी आपने ऐसा किया। बताइए ना क्यों किया आपने ये। और हमें यकीन नहीं होता रूपा जी कि आप ये सवाल हमसे क्यों कर रही हैं। आप तो हमें इतने सालों से जानती हैं, और जब आप हमें ज्ञानी कह रही हैं, ज्ञानी के साथ रह के आप इतना नहीं समझ पाई कि क्या लेकर आया और क्या लेकर जाएंगे हम। अब जो भी आया है, अब थोड़ी देर के लिए इसे विश्राम देंगे। अब आओ बच्चों। खबरदार, खबरदार जो हमारे कमरे में कदम रखा है तो। क्यों धानी? वैसे तो ध्रुव जी के नाम का राग गा रही थी, हमारे बेटे को याद करती रहती थी, और अब इस पराये मर्द के साथ कमरे में रंग रलिया मनाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? तब ध्रुव जी की याद नहीं आई, तब हमारे बेटे की याद नहीं आई तुझे? माँ जी चुप। खबरदार जो हमें माँ कहा है तो। हम तुम्हारी माँ नहीं है। रूपा जी। पापा रहने दीजिए। माँ आप यही चाहती है ना कि हम इस घर से चले जाएं? हाँ, हम कब से यही चाहती हैं। तू यहाँ से चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। क्योंकि जब से तुम्हारे मनहूस कदम हमारे घर में पड़े हैं, हमारा घर बिखर गया है, सब कुछ सर्वनाश हो गया है। कितनी बार तुझे कहा कि चली जा, पर तू जाने का नाम ही नहीं लेती। सांप की तरह कुंडली मार कर हमारे घर में बैठ गई है। पता नहीं अब कितनी बर्बादी करेगी। हमारे चले जाने के बाद आप अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए सब कुछ संभाल लेंगी ना? तुम्हारे हमारे घर में आने से पहले भी हमने घर को संभाला हुआ था, और आगे भी संभाल लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है माँ, तो फिर हम चले जाएंगे। हमारी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि हम इस परिवार को पहले की तरह हंसी खुशी देख पाए। पूरे परिवार ने अब तक खाना नहीं खाया, तो अगर आप सबको इकट्ठा करके सबको खाना खिलाए और माहौल बिल्कुल पहले की तरह हो जाए जैसे ध्रुव जी के होने के वक्त था, तो हम चुपचाप उसी वक्त घर छोड़कर चले जाएंगे माँ। ठीक है, तुमने जो कहा वैसा हम करके दिखाएंगे। लेकिन तू कसम खा कि एक बार ऐसा हो गया फिर तू हमेशा हमेशा के लिए हमारा घर छोड़ के चली जाएगी। ठीक है। धानी बच्चा, ये क्या कहा आपने? आपको क्या लगता है कि आपके बिना ये परिवार संगठित हो ही नहीं सकता? आप ही तो खुशी हैं इस परिवार की, और ये हम जानता हूं और ये आप जानती हैं। पापा हमने सही कहा, बिल्कुल। हमारे यहाँ रहने से बाकी सब बहुत दुखी हैं। जब से ध्रुव जी गए हैं, कोई नहीं चाहता था कि हम यहाँ रुके, पर हमारे पास सिर्फ दो कारण थे, आपकी तबीयत। तो हम भी जानता हूं कि एक तो जो सर्वोत्तम है वो आप ही चाहते थे कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए। दूसरी चीज कौन सी है जरा बताइए, ये हम जानना चाहता हूं। इस परिवार की सुख शांति। और आप छोड़ के जा रही हैं, आप ही तो सुख शांति है। पर अब आप एकदम ठीक हो गए हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसीलिए तो हमने माँ से भी कहा कि सबको बुलाएं। अगर सब कुछ पहले जैसा नजर आए तो हम चले जाएंगे, और ये जानकर खुश भी रहेंगे कि ये परिवार फिर से एक दूसरे के साथ खुश है। क्योंकि ध्रुव जी की भी यही इच्छा थी पापा, हम आप लोगों से दूर रहकर की इच्छा को पूरी होते हुए देखेंगे। खाना नहीं खाया, एक दूसरे से बात नहीं किया, एक दूसरे से प्यार नहीं किया तो हम मान लेता। और दूसरी बात कि आप जो दूर रहेंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम खुश हैं, हमारा पूरे परिवार खुश है।
देवा बचवा, हमने ये मुहावरा भी सुना है, अंग्रेजी में है कि गुलाब को किसी नाम से बुलाइए, गुलाब तो गुलाब ही रहता है। आपको हम ध्रुव कहें, ध्रुव समझें या देवा कहें, हमने अपना फैसला बता दिया था और कोई भी हमारा फैसला मानने को तैयार नहीं तो हमने कह दिया था क्यों रहा दरवाजा। बस इसके आगे हम कुछ नहीं कहूंगा और एक हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त करूंगा कि आप ही मनाइए, शायद आपकी बात मान ले। हम क्या समझाएं इसमें, हमारा तो हक भी नहीं है, समझाने की बात कहां से आई बीच में। देखिए आप भी तो चाहते हैं कि आपका परिवार सुख और शांति में रहे और खुश रहे, फिर उसके लिए हमें जाने दीजिए ना। देखिए हम अपनी बहन और अपने भाइयों को लेकर वापस अपनी पुरानी दुनिया में चले जाएंगे और उनके बेहतर भविष्य के लिए आपने और दानी जी ने बंदोबस्त भी कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जावत है सिर पर पड़े निशान। हम भी हार नहीं मानूंगा। यही सही मौका है। हम सच कह रहे हैं। देख बेटा, एक बार ये दोनों हमारे घर से बाहर चले गए, उसके बाद सब कुछ तेरा ही होगा बेटा। और वैसे भी तेरे पापा और हमारे बाद तो सब कुछ तेरा ही है ना। हम पे यकीन कर बेटा, हम तुम्हारे पापा से बात करके सब कुछ तेरे नाम करवा देंगे, सब कुछ। अरे ऐसे कैसे? हम यहाँ कोनो बिन बुलाए बराती है का? अरे जब सब कुछ अभिषेक के नाम हो जाएगा, हम लोग इसका मदद काहे करेंगे? हमारा कोनो फायदा ही नहीं है। वो बहरूपिया और वो लड़की हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं। एक बार हमने उन दोनों को हमारे रास्ते से हटा दिया, फिर क्या है, शांति से बैठ के आराम से हम बात कर पाएंगे। और कहीं अभिषेक हमारी बात नहीं माना तो? जीजा जी, हमें हमारे बेटे पे पूरा भरोसा है कि वो अपनी बुआ जी और फूफा जी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। एक बार सब कुछ उसके नाम हो गया तो वो आपके बारे में जरूर सोचेगा। बस हमारी मदद कीजिए। ठीक है रूपा, हम सोच कर बताते हैं। माँ, क्या सच में पापा सब कुछ हमारे नाम कर देंगे? हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारे नाम कर देंगे। हम है ना। अपनी माँ पे यकीन है ना?